और अब जिस मर्डर की फाइल हम खोलने जा रहे हैं वो बेहद खौफनाक है। मामला दमोह का है। जिसका कत्ल हुआ वो एक कलेक्शन एजेंट था। जिस तरह से कत्ल हुआ वो ये दिखाता है कि कातिल इंसान नहीं हैवान है। कलेक्शन एजेंट पर ना सिर्फ गोली दागी गई बल्कि उसके सिर पर पत्थरों से वार भी किया गया। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दमोह में अपराधी बेखौफ, कलेक्शन एजेंट की हत्या, पैसे लूटकर अपराधियों ने मारी गोली, गोली मारने के बाद पत्थरों से कुचला, चरवाहे ने जंगल में देखा शव, लूट के मकसद से मारी गई गोली। इस तस्वीर को देखिए। इसे देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस बेदर्दी के साथ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीर कलेक्शन एजेंट विनोद अहिरवार की है, जिसके चेहरे को पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतारा गया है। हत्या के बारे में परिजनों को उस वक्त जानकारी लगी जब एक चरवाहे ने शव को जंगल में पत्थरों से दबा हुआ देखा। दरअसल विनोद अहिरवार पटेरा थाने के कुड़ई गांव में रहता था और फ्यूजन कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता था। ये कंपनी समूह में महिलाओं को लोन देती है। पिछले 6 महीने से विनोद टोरी और सगौनी गांव में कलेक्शन कर रहा था। मंगलवार शाम कलेक्शन के लिए निकला, लेकिन उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। विनोद की खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने कलेक्शन कंपनियों के अधिकारियों से भी जानकारी ली और वो लोग भी खोजबीन के लिए निकले, लेकिन पूरी रात कोई सुराग नहीं लगा। सुबह सगौनी गांव के जंगल के अंदर एक चरवाहे ने पत्थरों से कुचला हुआ शव देखा, जिसके बाद विनोद अहिरवार की हत्या की जानकारी उनके परिजनों को लगी। फ्यूजन कंपनी में काम करता था। वो कलेक्शन करने के लिए टोरी सागौनी गांव गया था और उससे संपर्क होता रहा परिवार का, हम लोगों का सबका। 5 बजे तक संपर्क हुआ, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। तो हम लोगों को जानकारी लगी, वहाँ जो कलेक्शन कंपनी के अधिकारी उनने बताया, तो वो भी निकल गए ढूंढने के लिए। इधर से हम लोग भी निकल गए, तो ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर सुबह के वक्त एक कोई चरा यानी कि लकड़ियाँ काटने वाला गया जंगल, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि लाश मिली हुई है, यानी पड़ी हुई है। तो वहाँ पे सरपंच को बताया, सरपंच ने फिर चौकी में बताया, फिर इस तरीके से हम लोग को जानकारी लगी। विनोद अहिरवार के भाई सुनील अहिरवार ने बताया कि शव देखकर लग रहा है जैसे पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने लूट के इरादे से हत्या का आरोप लगाया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद न्याय की मांग की है। कि उनके साथ लूट की चक्कर में उनके जो कलेक्शन इकट्ठा किया होगा, पहले से कुछ प्लानिंग करके किया गया है। हत्या कैसे की, कैसे इनका शव मिला है? इनके साथ पत्थर पटक के हत्या की गई है। जहाँ तक हमें लग रहा है गोली का घाव भी है और 2 पत्थर हैं, एक सीने पर डला हुआ था और सिर में चोट है। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं और उन अपराधियों को पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी और FIR हो। मृतक विनोद अहिरवार के चचेरे भाई सुदामा अहिरवार ने बताया कि विनोद के सिर के पास एक होल था, जिससे गोली मारे जाने की आशंका है। परिजनों ने आरोप लगाया कि लूट के मकसद से विनोद की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। समूह में काम करता था तो उसका कलेक्शन लेने गया था सागौनी। तो सागौनी गया था तो उसका दिन भर उसने कलेक्शन लिया। शाम को उसका फोन बंद हो गया तो हम लोगों को पता चला। फिर उसके बाद में हम लोग ढूंढने के लाने निकले तो 3 बजे वहाँ पहुँचे। तो पूरी रात हम लोग ढूंढते रहे, फिर हम लोगों को कोई पता नहीं चला। फिर दिन में हम और 11 बजे तक ढूंढते 12 बजे हमको पता चला कि तुम्हारे भैया की लाश फलानी जगह पर डली। परिजनों ने बताया कि विनोद के गायब होने के बाद कंपनी के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की गई। पूरी रात खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन पता चला कि उसकी हत्या हो गई है। मृतक के चचेरे भाई सुदामा अहिरवार ने कहा कि उसके छोटे भाई विनोद के पास 1 लाख से ज्यादा कैश था। ये कलेक्शन के पैसे थे, वो पैसे भी भाई की जेब से गायब है।
उसके बाद 1,10,000। कैसी अवस्था में मिला था सब? हम लोगों को तो 1,18,000 पत्थर की मार हुई हो चाहे जैसी भी मार भाई हो, तो यानी कि मर्डर का केस बनो है, मर्डर हुआ है। पत्थर रखे थे उसके ऊपर? हाँ, एक पत्थर यहाँ सिर पे रखा था, एक सीने पे रखा था और बाकी पत्थरों से दबा था। वहीं कलेक्शन कंपनी के एरिया मैनेजर अमन मिश्रा ने बताया कि विनोद के पास 1,14,000 रुपए का कलेक्शन था जो नहीं मिला। मंगलवार शाम जब उसका मोबाइल बंद हुआ तो उन्होंने परिजनों से जानकारी ली, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। कंपनी के एरिया मैनेजर ने आसपास के लोगों पर हत्या का शक जताया है। फाइनेंस में विनोद अहरवाल नाम का कर्मचारी काम करता था और जो कि कलेक्शन पे गया था सुबह टाइम 8 बजे ना, और उससे लगभग 4:49 तक तो बात होती रही। उसके बाद उसका फ़ोन बंद आने लगा और उसको फिर परिजनों को पूछा, वाइफ से पूछा कि भाई घर पे तो नहीं आया, तो वाइफ का कहना था कि घर पे नहीं आया, हम लोग देखने के लिए निकले, लेकिन हम लोगों को रात में कुछ नहीं मिला। सुबह टाइम में वहीं गाँव के परिजन ने सूचना दी कि विनोद अहरवाल की सब मिला है जंगल में। और उसके बाद लगभग 1,18,000 का डिमांड थी उसकी और 1,14,000 रुपये नकदी पैसा था। इसका पता भी नहीं चला और हमारे लड़के के साथ और गलत कर दिया। जिसने भी किया ये क्या की गई है राज संजय से, तो किसी न किसी कहीं आसपास के व्यक्ति। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। प्रथम दृष्टया शव का अवलोकन करने पर ऐसा पाया गया कि पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई है, जो हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर शव का पंचनामा कर अग्रिम कार्रवाई हेतु शव को जिला अस्पताल रवाना किया गया। बाद पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने की अग्रिम कार्रवाई की जाती है। अब तक पता नहीं चल पाया है कि किसने और क्यों विनोद अहिरवार की हत्या की है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि पैसे कलेक्शन कर विनोद लौट रहा था, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने पैसे के लिए उसकी हत्या की है। फिलहाल आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही हत्या की गुत्थी सुलझेगी। बेखौफ होकर इस हैरत अंगेज वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगार फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। अब जरूरत है पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी की, ताकि इन गुनहगारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। एनडीटीवी के लिए दमोह से आजम खान।